1970 के दशक में एक फिल्म आई थी, नाम था पूरब और पश्चिम, जिसका एक बेहद लोकप्रिय गीत है प्रीत जहां की रीत सदा। यह गीत आजकल कुछ नेताओं की जुबान पर इसलिए है क्योंकि बगैर सवाल उठाए अपनी पीड़ा, अपना दर्द अपने राजनीतिक आकाओं तक कैसे पहुंचाया जाए, इससे बेहतर लाइनें उनके लिए शायद नहीं हो सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की। उन्होंने इस गीत को अपने एक्स पर पोस्ट कर अपना रुख साफ कर दिया है कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है और देश के सम्मान की गाथा गाकर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक आर्टिकल भी शेयर किया जिसमें लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वक्ताओं की लिस्ट से उन्हें बाहर रखने का जिक्र था क्योंकि उन्होंने सरकार के पक्ष में बोला था। दरअसल लोकसभा में सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा जारी है। बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जिन वक्ताओं की लिस्ट दी है उनमें मनीष तिवारी और शशि थरूर का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि ये दोनों कांग्रेसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर समर्थन किया था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से डेलीगेशन के लिए इन दोनों ही नेताओं का नाम नहीं दिया गया। इन्हें सीधे केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से डेलीगेशन का हिस्सा बनाया था। इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान और इन दोनों नेताओं के बीच तल्खी खुलकर सामने आई थी। बीते दिनों शशि थरूर ने वक्ताओं की लिस्ट में शामिल न किए जाने पर मौन रहकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को वक्ता बनाना चाहती थी, लेकिन उनके सामने शर्त थी पार्टी लाइन पर बोलने की और ऑपरेशन सिंदूर पर उन्हें सरकार को घेरने के लिए भी कहा गया था। हालांकि कांग्रेस की ये लाइन शशि थरूर को मंजूर नहीं थी और उन्होंने खुद को ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा से अलग कर लिया। आपको बता दें कि विदेश दौरे पर गए शशि थरूर ने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर और केंद्र सरकार का समर्थन किया था, यहाँ तक कि तो उसके बाद भी वो कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं, जो बात कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रही। और इसी तरह मनीष तिवारी के सामने भी कुछ यही शर्त रखी गई थी, लेकिन मनीष तिवारी ने भी अपने एक्स पोस्ट के जरिए पार्टी हाईकमान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र सम्मान के सामने वो किसी भी शर्त के दबाव में नहीं आने वाले। कुल मिलाकर कांग्रेस हाईकमान ने साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी में अगर रहना है तो जो बोले वो कहना है, और अगर ये शर्त मंजूर है तो आपका स्वागत है, वरना बायकॉट तय है। देश दुनिया की और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।